Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome you all back to EACT classes. EACT classes stands for Educate All Charitable Trust. In this platform, we provide quality education to all the students. This channel has got the main aim of providing quality education to those students who cannot afford paid courses. So here we have got expert faculties across various streams who provide quality education free of cost. So here in today's lecture, I will be analyzing each and every question that I asked you guys in sectional test 3 of finance accounts assistant. So let's get started. So the first question that we had, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अगर एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइंस हो किसी भी स्ट्रेट लाइन के, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल होती है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको मैं ले जाता हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। अगर ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गैमा। तो ये जो होता है आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। कॉस ऑफ एंगल्स एट अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसको हम एल कहते हैं, इसको एम कहते हैं और इसको एन। और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको अगर आप देखें कैलकुलेट करके तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज बेसिकली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हैं, सपोज x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट दिया है x2, y2 और z2, इनके बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है। दिस इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर y2 y1 माइनस y2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा। 9 और 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपसे ये कहा गया है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर के देन के की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अभी आपने देखा कि अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन हो तो उनका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सभी डायरेक्शन कोसाइन सेम है, मतलब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये ऑप्शन आ जाएगा तीसरा, या तो के 1/√3 हो सकता है या -1/√3, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपसे, द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए बी सी इन द एक्स वाई प्लेन। गौर से देखिएगा, अगर आप एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं,
आई मीन एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जो एक्स और वाई मिला के बनाते हैं ये आपका आ जाएगा एक्स वाई प्लेन। वाई और जेड मिला के जो बनाते हैं दिस इज वाई जेड प्लेन, और जेड और एक्स मिला के जो बनाएंगे दिस इज जेड एक्स प्लेन। इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। हमें बात करनी है एक्स वाई प्लेन की। एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन जब आप किसी भी चीज की देखेंगे, सपोज इसके फ्रंट में कोई पॉइंट है ए बी सी, इसकी रिफ्लेक्शन आप जब देखेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगी आपको, इसके पीछे दिखेगी। और इसकी रिफ्लेक्शन जब भी आप देखेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट भी सेम रहेगा, मतलब जो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे होगा वो भी सेम रहेगा, वाई एक्सिस पे भी, क्योंकि आप पीछे देख रहे हो ना परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन है। जब आप रिफ्लेक्शन देखोगे तो उसके परपेंडिकुलर होगी, दैट इज जेड एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट जब आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट एक ही इसका चेंज होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट, ये वाला। मतलब फ्रंट पे अगर ये पॉजिटिव है तो बैक पे ये नेगेटिव साइड उतना ही पीछे आपको रिफ्लेक्शन दिखती है। दैट मीन्स अगर आपका पॉइंट ए बी सी है तो डिस्टेंस ऑन एक्स भी सेम रहेगा, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, जब आप सामने इस वाई एक्स प्लेन के सामने, इसको शीशा मानिए आप वाई एक्स प्लेन, इसमें ए जो है मतलब जितना इसका डिस्टेंस होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो उतना ही होगा, दैट इज ए। जितना डिस्टेंस होगा इसका ऑन वाई एक्सिस वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ पीछे जा रहा है, पीछे इसमें चेंज आएगी सिर्फ जेड एक्सिस में आएगी चेंज इसमें। और जेड एक्सिस में कितनी चेंज आएगी, अगर वो फ्रंट पे कितना है सी, तो उतनी ही पीछे उसकी इमेज बनेगी, दैट विल बी, मतलब कहाँ पे बनेगी उसकी इमेज, और सामने अगर वो सी डिस्टेंस पे है पीछे भी सी डिस्टेंस पे बनेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगी तो माइनस सी हो जाएगी। दैट मीन्स वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी। मैं थोड़ा सा फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये आपका मिरर है, मिरर आपका एक्स वाई प्लेन है, ये पॉइंट कोई इसके सामने है ए बी सी। अब मिरर के परपेंडिकुलर आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये परपेंडिकुलर है इसका, ये जेड एक्सिस है। ए का मतलब है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ए, ओरिजिन से ऑन वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस है बी। अब इस पॉइंट को अगर आप पीछे की तरफ, मतलब रिफ्लेक्शन जब इसकी आप देखेंगे, सपोज यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आपको दिख रही है, किसी भी इंसान की रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट सामने है पीछे दिख, जब पीछे आप ले जाएंगे तो ये प्लेन बिल्कुल वैसे ही पीछे चला जाएगा, मतलब जितना डिस्टेंस इसका एक्स एक्सिस पे वो सेम ही रहेगा, वाई एक्सिस पे भी सेम। अभी पीछे गया मतलब परपेंडिकुलरली आपने मूवमेंट की तो जेड एक्सिस चेंज होगा। अगर सामने ये पहले सी था ऑन जेड एक्सिस, तो पीछे भी कितना होगा, उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे भी इमेज बनती है, तो माइनस सी पे बनेगी। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इज दैट ओके, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। बिल्कुल बहुत ही सिंपल पेपर था। अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हो, एक्स वाई, x1 y1 और x2 y2, अगर इनको कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, इनके बीच का मिड पॉइंट देखना है तो कैसे ढूंढते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसी तरह से कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। अगर कोई लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 अपॉन 2, 1 प्लस 5 अपॉन 2, यही है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 6/2 दैट इज 3, 6/2 दैट इज 3, तो 3 3 सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो लिमिट के जो क्वेश्चन है ना, ये सभी लॉपिटल रूल से निकलते हैं। जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे, अगर आपको लॉपिटल रूल आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x by x, ये कौन सी फॉर्म आ रही, 0/0 फॉर्म। देखो tan 0 is 0, x is 0, तो 0/0 फॉर्म जब भी आती है तो आप न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर, ये सॉरी डेरिवेटिव लीजिए और डिनोमिनेटर का भी, तो इसका आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स और इसका आएगा 1। तो लॉपिटल रूल ये कहता है कि अगर तो उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो लिमिट ये और ये सेम हो जाएगी, यानी जो आपकी एफ एक्स अपन जी एक्स की लिमिट है
किसी भी पॉइंट पे वही एफ प्राइम एक्स अपन जी प्राइम एक्स, तो मैंने इसका डेरिवेटिव इसका तो जो ये लिमिट होगी वही ये भी होगी, बट ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इसलिए इसको इसके बराबर लिखा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, सेक्स स्क्वायर 0 1 हो जाएगा, 1/1 लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ये आ जाएगा 1। ठीक है, और आपको ऐसा तब तक करना है जब तक ना इंडिटर्मिनेट फॉर्म से आपको छुटकारा मिले। अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या हो सकती है, 0/0 हो सकती है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो सकती है, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बट तरीका ये होता है कि आपको किसी भी फॉर्म को किस फॉर्मेट में लाना है, 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में लाओ, फिर उस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करो तो आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये भी हो गया, आगे देखते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करवाई है मैंने यहाँ पे आपसे, x इज साइन टी और y है cos टी। आपको निकालना है dy/dx, तो सबसे पहले आप dx/dt निकालिए, ये हो जाएगा cos टी और dy/dt हो जाएगा माइनस साइन टी। अब कैसे dy/dx आपको मिलेगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, तो ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा dy/dx, बट dy/dt कितना है, माइनस साइन टी अपॉन dx/dt कितना है cos टी, सो माइनस साइन टी अपन cos टी कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस tan टी। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। बेसिकली एक जनरल फॉर्मेट है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, x इज फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर एंड y इज आल्सो सम फंक्शन ऑफ पैरामीटर, और आपसे dy/dx फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आप पहले dy/dt फाइंड कीजिए, फिर dx/dt फाइंड कीजिए, फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx। तो यहाँ पे आंसर आपका माइनस tan t। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए, 100th डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x। अब e की पावर x से मुझे एक जोक याद आया, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद इसका देखते हैं। एक टीचर था क्लास में और एक बच्चा बड़ा शरारती था, तो टीचर ने उसको बहुत बार समझाया लेकिन वो समझा नहीं। फिर टीचर ने गुस्से में एक बार कहा कि खामोश बैठो वरना मैं तुम्हें 10 बार डिफरेंशिएट करके 20 बार इंटीग्रेट कर दूंगा। तो बच्चा भी बड़ा चालाक था, उसने आगे से कहा कि सर मेरा नाम भी e की पावर x है, जो करना है कर लो। तो e की पावर x जो है, ये वो कहते हैं ना कि कुत्ते की टेढ़ी दुम, और कभी भी सीधी नहीं होती है, मतलब इसको जितना भी आप कुछ भी करो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। e की पावर x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपसे पूछा गया e की पावर 2x, तो इसमें फर्क क्या आता है, जैसे e की पावर ax अगर आपको कोई भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे, तो e की पावर ax इंटू a, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो बाकी अब जितनी बार करो वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम करोगे फिर e की पावर ax ही रहेगा, बस एक a और बढ़ जाएगा। हर बार एक एक a बढ़ रहा है, अब कितनी बार बढ़ेगा, अब ये a इसका 2 है, पहली बार 2 आएगा, फिर e की पावर 2x, सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 100 डेरिवेटिव लोगे तो 2 की पावर, तब तक 100 बार 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो गया होगा इंटू e की पावर 2x। तो सिंपल था ये, दिस वाज सी। चलिए आगे चलते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होता है, अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन का ये इसका ग्राफ देखो, ये कुछ ऐसा जैसा होता है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है इसका, ये डिफाइन ही 0 से लेकर इन्फिनिटी पे होता है, तो जहां पे ये डिफाइन है वहां पे ये डिफरेंशिएबल भी है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे तो ये डिफाइन, नेगेटिव पे लॉग डिफाइन ही नहीं होता, 1 से इन्फिनिटी ये गलत है, 0 से इन्फिनिटी पे ये डिफाइन होता है, नन तो नहीं आएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि पॉइंट -1 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो बच्चे, इसके लिए आपको सिंपल से याद रखना है, पहला जो आपका क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, दूसरे में आपका x नेगेटिव होता है क्योंकि x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस है, और y पॉजिटिव होता है, तीसरे में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है,
और चौथे में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। अब पॉइंट को चेक कीजिए, यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस मतलब एब्सिसा को डिनोट करता है, दूसरा ऑर्डिनेट को। तो दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। सो द आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये है बच्चे आज के इस पेपर का लेखा जोखा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।